लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है एंड विद ऑल दोज चैलेंजेस, जिस तरीके से मैंने जो जो मैनिफेस्ट किया विद दिव्या, आई थिंक सब कुछ वैसे ही हो रहा है एंड अब अगर किसी की कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत आते हैं किसी के रिलेशनशिप इश्यूज, किसी को इन लॉ से प्रॉब्लम, किसी को हस्बैंड के साथ है प्रॉब्लम, कभी किसी हस्बैंड को वाइफ के साथ हो रहा है, जनरली होते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, एवरीबडी फेसेस। कोचिंग फिलॉसफी क्या रहती है अपने क्लाइंट्स के लिए? उसका हस्बैंड उसके लिए चांद सितारे तोड़ के ला रहा है, पर क्या वो चांद सितारे आपकी जरूरत है? अगर आपकी जरूरत है, आप अपने हस्बैंड को बोलिए, वो भी पक्का तोड़ के लाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये, तो मतलब इट्स मैजिकल, ये तो मैजिकल है, मैजिकल की इट इज एक्चुअली मैजिकल। एंड how are you? hi Prabjot, I am fine, thank you for asking. How are you doing? I am doing great. So I am so excited to have you on this podcast today because I really wanted you to come before 2024 and share some highlights on of law of attraction that has changed my life completely. Thank you so much. Thank you so much. But I haven't done anything. It's only you have done. You have changed your thought process, so the things have changed. That is how it happens. ये ऐसे ही काम करता है. मैं कुछ नहीं करती हूँ. राइट, तो सबको बता दे पहले कि दिव्या इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, ऑल्सो शी इज अ नीट फैकल्टी and also she's mom of two little kids. So welcome Divya again to the podcast of Media Shark, and here we Thank you so empower much. women. And but this podcast is not only for women, but it is for every individual who want to make changes in their lives. सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग पहले तो जानेंगे कि दिव्या, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गए? Okay, nice question. Thank you. So, well, I was introduced this book Secret by Rhonda Byron by my husband. उन्होंने मुझे ये बुक दी थी पढ़ने के लिए, ऐसे कि पढ़ो। Since I was in reading, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और ये बुक मैंने जब पढ़ी, so I thought ऐसा कुछ होता है क्या 2013 में। फिर उस टाइम पे इतना ज्यादा ये यूट्यूब का जमाना इतना नहीं था, कम था, काफी ज्यादा कम था। तो एक बार ऐसे ही मैं फेसबुक अपना स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें कुछ ऐड आया किसी का, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 21 डेज। सो आई थॉट ये क्या है, फिर मैंने उसको और अच्छे से पढ़ा, गूगल करा, कुछ कुछ चीजें समझी। सो आई सेड कि ओके चलो करके देखते हैं कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रैक्टिस अपनी लाइफ में। सिंस आई हैड दैट थिंग इन माइंड कि ऐसा कुछ होता है, वाओ, मतलब चीजें बदल जाती हैं, आप बदल जाते हैं, क्या कराते होंगे ऐसा। तो I got into it, this thing. And when I have started doing this practice law of attraction, तब मुझे लगा है ये तो सच में होता है। जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा, उसके 5th या 7th डे से आई हैव स्टार्टेड सीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ चेंजेस इन माय ओन लाइफ, कि कैसे चीजें अपने आप बदलना शुरू हो गई। एंड ओवर दिस ईयर मतलब व्हाई डिड यू इवन थिंक ऑफ बिकमिंग अ कोच? ठीक है, लाइफ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है, लेकिन कोच बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ कोच ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ओके, आई टेल यू वन थिंग, लाइक व्हाट हैपेंस कि पहले तो मैं खुद करती होती थी कि मुझे करना है, मैं प्रैक्टिस करती होती थी। फिर मेरे पास ना ऐसे बहुत से लोग आते थे, लोग क्या आते थे, हमारे जनरल फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। सो I was somebody who could not keep it with myself. So I've started telling people जिसको कुछ थोड़ा सा होता था, तो I tell कि अच्छा आप ये फॉलो करके देखो, ये करो, इससे हेल्प मिलेगी आपको। फिर मुझे ना कुछ लोगों को मैंने ऐसे ही घर में बताना शुरू करा, फ्रेंड्स को फोन पे बताना शुरू करा, कुछ फैमिली मेंबर्स को बताया। So they got attracted to it and they have actually motivated me कि आप बड़े अच्छे से ना बता लेते हो, एक्सप्लेन कर लेते हो। And knowledge होना is a different thing, but you have that kind of communication, you can explain and convince it easily कि हमें यकीन हो जाता है और हम करते हैं और हमारी manifestations भी होने लग गई हैं। So I thought of it, मुझे हमेशा से लगता था, since I'm an educator, तो I know how to convey my things, तो मुझे हमेशा से इसमें इंटरेस्ट भी था। और फिर जब मैंने इसको शुरू किया, when I've started this thing, so I've started getting positive response from people, families, friends, everyone. So yes, now I thought, okay, I have completed my certification and all. So now here I am. तो अब जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है।
तो जिन लोगों को नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या आप प्लीज उनको बता सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? जी, बिल्कुल। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ लॉ जो आपके साथ 24/7 काम करता है। और ये एक ऐसा लॉ है जो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आप जैसा सोचते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है। आप लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं तो सोचता अच्छा ही हूँ, पर हो बुरा जाता है। नहीं, एग्जैक्टली, रियली, एक्चुअली, सच में वही होता है जो आप सोच रहे होते हैं। आज की डेट में जो आपकी करंट आइडेंटिटी है, वो आपके पास्ट थॉट प्रोसेस की वजह से ही है और कुछ भी नहीं है। होता क्या है, आप नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इस चीज के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं या इस चीज के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, तो आप इसको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे ही काम कर रहा है। सो होता यही है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझ सकते हैं अपनी लाइफ में? किसी भी एक थॉट को पकड़कर बैठिए, मतलब सोचिए कि आप पूरा दिन सुबह उठे। आप सुबह उठे ये सोच के कि मेरा दिन खराब, मेरे दिन अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरा दिन। कुछ ना कुछ, मतलब अब कल की टेंशन आज लेके उठे हैं। एक तो ये हो गया, आप देखेंगे आपका पूरा दिन डल जाएगा। आप नोटिस करिएगा। और कभी आप सुबह उठे बिल्कुल एक्टिव से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने दिन की, कि कल जो होना था हो गया। नाउ इट इज अ न्यू डे, आई हैव टू स्टार्ट विद न्यू। एक किक स्टार्ट करिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने दिन की शुरुआत करिए। आपको दोनों दिन में डिफरेंस दिख जाएगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ में, आप करके देखिए। सो ऐसे बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप अपने साथ कर सकते हैं रेगुलर लाइफ में। ऐसे आपको पता लग जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं काम करता है। सही बात। बट अब जैसे बिलीवर्स होते हैं, ठीक है? उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें करना भी है, बट उनके दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं चीज़ों को लेके। तो ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शंस आपको क्या लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लोगों के दिमाग में हैं? सबसे बड़ा तो मिसकंसेप्शन एक ये हो जाता है कि क्या है, फालतू चीज है, काम वाम की नहीं है, ये कोई और, मतलब ये कुछ अलग ही है, मतलब ये काम नहीं करता है और ऐसा है वैसा है। लोग आते हैं मेरे पास भी, ऐसा सच में होता है। जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं वो होता है नहीं होता है। आज की डेट में व्हेन दिस इज अ टेक्निकल ड्रिवन वर्ल्ड, सब चीजें कुछ भी पॉसिबल है, राइट? आप एक नंबर डायल करते हैं, यहाँ बैठ के आप यूएस में बात कर लेते, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, इजीली होता है। आप 92.4 एफएम चला लेते हैं, 93.8, आप ट्यूनिंग सेट करते हैं, आपका वही चैनल कैसे पकड़ता है? सो इट इज ऑल लाइक दैट, कि कुछ भी पॉसिबल है। क्या करने की जरूरत है? बिलीव करने की जरूरत है, राइट। राइट? आप टिकट लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन का, आप छोटे मोटे स्टेशन थोड़ा ना देखते हो कि कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है, अनलेस आपको उस रूट की जानकारी चाहिए हो। अदरवाइज तो आप सीधे ट्रेन का टिकट लेते हैं जाके, कि हाँ भी मुझे मुंबई टू पुणे ट्रैवल करना है, तो मुंबई टू पुणे, ठीक है। सो लाइक बिलीव होता है आपका अपना, कि जब आप बिलीव करना किसी चीज पे शुरू करेंगे पूरे यकीन के साथ कि नहीं ये चीज होती है, वो चीज ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। बट क्या होता है ना, जैसे अभी आप मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे मुझे बिलीफ है कोई चीज़ पे, मुझे पता है मुझे ये चीज़ करनी है, बट आस-पास के लोग पागल है क्या? ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल तू कैसे ये सोच भी कैसे सकती है? तो आपको खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, हमेशा नेगेटिव आपके दिमाग में डालना। एंड जब आप बोलते हो कि नहीं आपको अपने बिलीफ पे पॉजिटिव रहना है, बट जब इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन आता रहता है, ऐसे लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड करें? देखिए, उस केस में क्या करना चाहिए आपको, अपनी लाइफ में ना वो काम याद करना चाहिए जो आपने अकेले कभी अपने दम पे कोई काम किया है। और ऐसा हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक काम जरूर होता है, राइट? आपको कई बार लोगों ने मना किया होगा, बहुत छोटी सी बात कह रही हूँ, कभी बचपन में ड्राइंग बना रहे हो, किसी ने कहा होगा अरे बहुत गंदी बनने वाली है, नहीं अच्छी बनेगी, लेकिन आपका मन होता है, आपका मन है जिसको आप शिद्दत से किसी काम को अगर आप कर रहे हैं, आप उस काम में अगर अपनी फुल एनर्जी डाल के अगर आप वो काम करते हो, आप देखो, आप अपने पास्ट में जाके देखो, आपने बिल्कुल वो काम करके 100% दिया होता है खुद को। बाकी लोगों की तो बाद में छोड़ो, पहले खुद तो यकीन कर लो। रही बात सेकंड की लोगों के सजेशंस को मानना, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर अगेन मैं वही बोलूंगी कि खुद को डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। अगर आप किसी चीज को, किसी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हो, कुछ भी नया सीखने जाते हो, आई टेल यू, अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर हम अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं ना, जब हम 9th क्लास में होते हैं, 11th 12th में, तो मेनी पीपल सेज कि नहीं नहीं, कॉमर्स का जमाना है, कोई कहेगा नहीं नहीं
साइंस का जमाना है, कोई कहता है मेडिकल्स का है, कोई कहता है नॉन मेडिकल्स का है, ऐसे हेटेरो सजेशन सारे होते हैं ना। राइट। हमें अपने रिलेटिव से मिल रहे होते हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे होते हैं, हमारे टीचर्स डिसाइड कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं हमारे परसेंटेज देख के। पर एज अ स्टूडेंट अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात करूं तो दे टॉक टू मी 101। मैम नहीं पढ़ा था ना तभी तो नंबर नहीं आए, पढ़ा होता तो नंबर आते। आर यू अग्री विद मी कि नहीं? पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बुक्स चाहिए और टीचर्स चाहिए। आपके पास दोनों है, लेकिन आपने क्या करा? पढ़ाई नहीं करी, नंबर नहीं है। आप जिस दिन पढ़ लोगे उसके अगले दिन नंबर आ जाएंगे, ये फैक्ट है। सो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस, नहीं स्टार्ट करनी है, आपको बिलीव करना है, नहीं करना है, आपको लोगों की बातों में रहना है तो रहिए ना। फिर अगेन नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। कुछ नहीं बदलता अगर आप कुछ नहीं बदलते हैं तो। आप बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। अगर आप नहीं बदल रहे हो तो बिल्कुल वैसे ही उसके कहना भी मानिए, थर्ड पार्टी का भी मानिए, पड़ोसियों का भी मानिए, आराम से आपकी जिंदगी जैसे चल रही है बिल्कुल चलती रहेगी। देन डोंट क्रिब अबाउट इट कि आप किसी चीज को जज मत करिए कि ऐसा नहीं होता है। वो दैट इज समथिंग इज नॉट राइट वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। राइट। एंड आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने कोई फेस किया हो चैलेंज या कोई ऐसा सेटबैक आपकी लाइफ में आया है जिसने जिसके लिए आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अडेप्ट किया एंड आप और अच्छा, हाँ। आपने ओवरकम कर लिया, ऐसा कोई आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस? यस, यस, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आई विल शो यू माय रजिस्टर, बहुत ज़्यादा हैं। ख़ैर अब तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हो गए, वरना आई टेल यू ये मेरा एक बड़ा मोटा-सा रजिस्टर है जो बड़ा पुराना है बेचारा, बड़ा प्यारा है। सो नॉट बेचारा, थैंक यू सो मच। सो क्या हुआ था इन 2017, यस, आई वाज़ सडनली आई वाज़ जॉबलेस, आई वाज़ वर्किंग इन अ वेरी गुड नेशनल ब्रांड एंड आई हैड अ स्मॉल बेबी। उस टाइम मेरा बच्चा बहुत छोटा था, ही वाज़ जस्ट 2.5, और मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी थी इन अ गुड सैलरी, यस। सो मुझे लगा कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, पूरा दिन का जॉब तो मैं कर ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। तो मैंने अपने आप को क्लियर करा कि मुझे चाहिए क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि आई वांट टू वर्क इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि मैं हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मैंने पढ़ाया है। आप मतलब आई वर्कड विद आकाश, बाबू, टॉपर्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इनमें सब में मैंने पढ़ाया हुआ है। सो आई जस्ट पेन डाउन कि मुझे काम करना है और मुझे 3 to मतलब 3 बजे के बाद ही मुझे जॉब पे जाना है, बिकॉज 3 बजे के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट काम करना शुरू करते हैं। सो आई जस्ट wrote it down कि I got सॉरी पार्ट टाइम जॉब, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखा कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में काम करना है। उसके बाद मैंने सैलरी लिखी कि I am so grateful that I've started earning this and this amount from this coaching institute, and I'm so glad that my working hours 3 to 7:30 p.m. or 8 p.m. यही होता है टाइम। मैंने ये इतना लिख के एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स अपनी डायरी में, मतलब अपनी जर्नल में लिख दिया। एंड आई फॉलोड सर्टेन प्रैक्टिसेस फॉर दिस कि मैं रोज लिखती थी, अफर्मेशन करती थी, आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड जिस दिन मैंने लिखा है ये, आई बिलीव मैंने ये लिखा था आई गेस 2nd या 3rd अप्रैल को, एंड 12th अप्रैल को आई वॉज इन साइड द ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट। दैट वॉज माई क्विकेस्ट मैनिफेस्टेशन टिल डेट, कि मतलब 12 दिनों में। उसके बाद अगेन हुआ 2000, ये 2017 में हुआ, 2021 में अगेन हुआ मेरे साथ में। आई वॉज समवेयर, उस टाइम पे 21 में कोविड पीरियड था एंड जॉब्स बिल्कुल जा रही थी। सो आई वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम अ फेज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, मतलब पापा नहीं रहे थे। उसके बाद मेरी लाइफ में ना, मतलब एक होता है, हर एक का एक फेज आता है। सी कोई भी कोच है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, बट कुछ चीजें हैं जो हर किसी को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, शेक करती ही करती हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस से क्या होता है कि यू वेरी इजीली यू ओवरकम फ्रॉम दैट फेज, आप बहुत आसानी से ऊपर आ जाते हैं। तो जो होना था वो हो गया। काफी दिनों के बाद में उस चीज को समझ में आया कि वो हो चुका है अभी। अब मुझे वो करना है, मैं करना क्या चाहती हूँ। अगेन वो चीज आ गई कि मैं करना क्या चाहती हूँ। और उस टाइम पे मेरी बेटी थी 3 महीने की, और मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था। और मुझे काम क्या करना था, अपना पढ़ाने का काम करना था, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगेन। सो अगेन आई रोट दैट आई एम वर्किंग इन अ कोचिंग सो एंड सो, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा था, आई एम वर्किंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आई गॉट वर्क फ्रॉम होम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माई सैलरी इज this much, thank you, thank you, thank you.
Again, within 9 days, 9 days, yes, I still remember, within 9 days, 2 September से I've started working. मतलब आई रिमेम्बर कि पापा का सारा प्रोसीजर करके हम 6 अगस्त को आई केम बैक टू माई होम, और 20-22 अगस्त तक आई वॉज सेटल्ड इन माई प्लेस, और आराम से मैंने उस चीज को लिखा, और बाय 2nd और 3rd September आई गॉट माई जॉब अगैन. Yeah. सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई हैव मैनिफेस्टेड ऐसे ग्रेट. वेरी क्विकली. या एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं, तो मेरा भी आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस आल्सो विद यू, यू नो, बिकॉज़ ये तो हाँ प्लीज. जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको भी थोड़ा वो ना क्लाइंट रिव्यू मिल जाएगा एक तरीके का. सो मैंने पर्सनली दिव्या के साथ में कोचिंग की है. माय लाइफ वाज लाइक अपसाइड डाउन हो गई थी एकदम से ही, बट ऑब्वियसली बिकॉज़ मैं तो मतलब शायद मैं बचपन से ही पॉजिटिव हूँ, बट वही जैसे आपने बोला हिला देती है कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आके, मेरी लाइफ में भी चीजें ऐसी हुई जिसने मुझे हिला ही दिया, बट आई स्टिल वाज वेरी स्ट्रांग. पीपल आज तक दे लुक एट मी एंड दे से कि यार ये कैसे, इसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला, इसकी लाइफ और हाँ अच्छा हो गई, यू नो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ा, फर्क सबको पड़ता है, बट इट इज जस्ट हाउ यू टेक इट. एंड कभी मतलब जैसे से जो जो मुझे चाहिए था, आई थिंक आफ्टर दिस ड्रॉप दैट ऑफ माई लाइफ, जहाँ मुझे लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, यू नो, आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, नया ऑफिस सब कुछ, और एकदम ही अपसाइड डाउन हो गई लाइफ, एंड विद ऑल दोज चैलेंजेस जिस तरीके से मैंने जो जो मैनिफेस्ट किया विद दिव्या, आई थिंक सब कुछ वैसे ही हो रहा है. एंड कमिंग ईयर्स जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए भी किया है, अगर यही स्पीड रहा, and शायद मैं भी इतना नहीं कर पा रही हूँ, बट अगर मैं प्रॉपरली मैनिफेस्ट करूँ तो आई थिंक वो भी पूरा हो जाएगा. तो थैंक यू हाँ सो मच एब्सोल्युटली. फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ एंड No, हेल्पिंग. no, no, no. It's all. I want to stop you, Prabjot. See, मैं या कोई भी गाइड या कोई भी कोच बताता है सर, करते आप लोग खुद हैं. जैसे मैंने अपने आप किया अपने लिए, आपने अपने आप किया. जब आप सजग होके किसी चीज को करना शुरू करते हैं ना, तो वो डायलॉग है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी तुम्हारी, क्या कायनात भी उसको मिलाने के लिए तुम्हारे साथ पूरी ताकत लगा देती है. तो ये जो शाहरुख खान जी का डायलॉग है ना, ये गलत नहीं है, एंड आई रियली फॉलो हिम ऑल्सो. क्योंकि उनके अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे ना, ही ऑलवेज सेज कि अपना अच्छा सोचो जी भर के, जितना सोचना है भाई. अपने आप के लिए क्यों कुछ गलत सोचना है, अपने आप के लिए ही अच्छा सोचो, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. सो आई रियली लाइक दिस डायलॉग ऑफ शाहरुख खान अ लॉट, कि वो अपने, और एज अ पर्सन कोई कैसा है हमें क्या पता, एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ आप कैसे, हम लोग वी आर नो बडी टू जज ईच अदर. लेकिन हम जितना सुनते हैं, जितना उनको समझते हैं, तो उनके जो इंटरव्यूज होते हैं, तो वो हमेशा अपने इंटरव्यूज में ना ही स्पीक्स लॉट अबाउट योर ओन सेल्फ, राइट. कि हर किसी के लिए कि आपको सिर्फ अपने बारे में अपना अच्छा सोचना है. पढ़ना है पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं. यस, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पढ़ते जाइए चीजों को और इम्प्लीमेंट करते जाइए. राइट. नहीं, यस. और मैंने देखा है लोगों को ना, दे गर्ल्स स्पेशली या बॉयज दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो देख के बहुत जलते हैं, या उनको खुश नहीं हम्म. होते, पर वो भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो शायद किसी और के पास नहीं है. तो वो अपने पास जो है वो नहीं देखते, उसमें खुश नहीं रहते, दूसरों का देख देख के जलते हैं. सेल्फ लव उनका खत्म हो जाता है. कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर मैं खुश हूं ना तो मेरे आजू बाजू वाले सब लोग खुश हैं. तो फर्स्ट टाइम सब खुश हैं. अपने आप को खुश रखूं. एंड आई ऑल्सो फेल्ट द सेम कि हाँ यार, लोग मुझे बोलते हैं आई एम सेल्फिश और वट एवर, बट आई एम हैप्पी. दैट इज हाउ आई एम एबल टू कीप एवरीबडी अराउंड मी हैप्पी. अगर मैं किसी और की लाइफ देख के जलूं, या मैं किसी और को देख के सोचूं शिट यार इसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज अ फेज. मेरा इससे भी अच्छा होने वाला होगा शायद से. एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ, एंड अपना चीजों को करने का तरीका होता है. रादर देन फोकसिंग ऑन अदर्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यस. कि हाउ कैन आई बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. मेरा फेवरेट अफर्मेशन है, आई टेल यू प्रभजोत, जो मैंने आप लोगों को भी कई बार बोला है, कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट ईच एंड एवरी डे आई एम बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. यस. ये सबसे अच्छा अफर्मेशन है. अपने आप को हर रोज दिन में 10 बार बोलिए. यस. जब आप अपने आप को दिन में 10 से 11 बार ये अफर्मेशन देना शुरू कर देंगे ना, आप अपना बेटर वर्जन होना शुरू कर देंगे. आप 7-8 दिन करके देखिए, आपको चेंजेस दिखेंगे. यस. एब्सोल्युटली. जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, सबकी लाइफ भी सेम नहीं होती है, सबकी अपनी हाँ. अलग आइडेंटिटी है, सबकी अलग
चीजें चल रही है लाइफ में, तो अपने आई थिंक अपने आप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी चीजों पे, rather देन दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है. करेक्ट, वेरी ट्रू. मूविंग बैक टू यू एंड योर कोचिंग, तो आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या रहती है अपने क्लाइंट्स के लिए? लाइक हाउ डिफरेंट इज योर कोचिंग फ्रॉम अदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस? ओके, सी आई जनरली डू नॉट प्रॉमिस यू कि आप एक बहुत BMW एट अ वन को मैनिफेस्ट कर लेंगे इफ यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ. यू माइट ड्रीम ऑफ बट यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि नहीं नहीं मुझे अभी BMW की EMI अफोर्ड करनी चाहिए. आई रियली डोंट डू एनी सच प्रोमिसेस. But yes, I ask you guys to be very much clear about your thing. Clarity is very important. So हम clarity को बिल्कुल filter कर करके हम आपको वहां तक लेके आते हैं कि जब आप really में clear हो जाते हैं कि past और future को छोड़ के आपको प्रेजेंट में आज की डेट में आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, राइट? जैसे आपको अनलर्न करना है पहले तो, यू हैव टू अनलर्न द पैटर्न, द थॉट प्रोसेस विच यू आर फॉलोइंग फ्रॉम सो लॉन्ग, क्योंकि उनके चलते तो आप यहाँ पर हो आज, जहां पर भी हो बहुत अच्छी जगह हो, इसमें भी कोई सेकेंड थॉट नहीं है. लेकिन आप इस जगह से आपको एक क्वांटम जंप चाहिए अपनी सिचुएशन में, अपनी आइडेंटिटीज में. सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्लियर होना है पहले कि मुझे चाहिए क्या है, मैं एक्चुअली में क्या चाहती हूँ. बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि अच्छा दिव्या आई कैन स्टार्ट दिस बिजनेस देन दिस बिजनेस देन दिस बिजनेस. कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज. ये बात भी सच है, आप 10 चीजें ट्राई करोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज आपकी समथिंग, यस दिस इज माय कप ऑफ टी. दैट इज ऑल्सो ट्रू. जब कोई ऊपर पहुंच जाता है ना तो सब उसको वो देख रहे होते हैं, वाह सोशल मीडिया ये वो चमक धमक. कोई पीछे के वो घिसे हुए दिन रात मेहनत आंसू कोई नहीं देखता है. सबको लगता है वाह यार क्या थी और क्या होगी, है ना? ऐसा ही होता है. सो एक्चुअली में उसके पीछे जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपको हम क्लैरिटी तक लेके जाते हैं. आपको अपनी क्लैरिटी बहुत जरूरी है. अब उसमें भी दो चीजें होती हैं, कुछ ग्रुप में होते हैं और कुछ जो 101 सेशन होते हैं. मैं 101 सेशन बहुत लेती हूँ, ग्रुप सेशन भी लेती हूँ मैं. तो ग्रुप सेशन में हम ऐसे जैसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हम खुद ही बताते हैं. मतलब मैं आई टेल पीपल कि ओके एक फ्लो चार्ट बनाओ. मतलब देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज विच आई फॉलो कि देखो आपको चाहिए क्या. देन दे गेट क्लियर अबाउट इट कि अच्छा मुझे अब ये करना है, मुझे एक्चुअली में यही चाहिए है. फिर अगेन आई आस्क देम कि फिर से सोच लो. सोचने के बाद एक बार लिखने से मतलब यू स्टार्ट अफर्मिंग. अफर्मेशन से पहले आप पहले देख लें कि आप वही लिख रहे हैं जो आपको चाहिए है. 7 दिनों बाद आप कहोगे नहीं नहीं यार BMW नहीं चाहिए, अब तो मुझे रोल्स रॉयस चाहिए. तो ऐसा नहीं, जो चाहिए उसके बाद में क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए. देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग. जब आप उसको देखोगे, बार बार देखोगे, आपके पास पता है अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी. तब आप बोलना शुरू करोगे कि यस आई ओन दिस थिंग, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन दिस कंपनी. तो आपके पास ऑटोमेटिकली आप ये जो मैजिक है ना, ये ऊपर वाले मतलब ये यूनिवर्स ही करता है. ये वाला जो मैजिक है जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं. व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस आई टेल यू, जब मैंने ये फुल फ्लेज में कोचिंग बिजनेस शुरू करा अपना, I had just one client that time. I'm telling you, Prabhjot, I had just one client, 101, one client, and one group session. Now, I'm so thankful that I've blessed with 10, 15 clients and 101 clients, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप दिन में ले भी नहीं सकते हैं. ठीक है, डेज होते हैं हर एक के. एंड 2 ग्रुप सेशन, गुड ग्रुप स्ट्रेंथ. ठीक है. सो इस तरीके से आपका धीरे 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 चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं. एंड इट हैपेंस विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 months. दैट्स इट. इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जैसे अभी आपने बोला ग्रुप सेशन एंड इंडिविजुअल सेशंस, ठीक है? तो अभी जी. ग्रुप सेशन में सपोज मैं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है और ऐसे और लोग हैं, सबकी अलग प्रॉब्लम्स है. ऑब्वियसली सबकी सबकी सेम डिजायर्स नहीं हो सकते, सबके सेम प्रॉब्लम्स नहीं होते. तो इन दैट केस हाउ डू यू टेलर योर कोचिंग? लाइक आप कैसे अलग अलग चीज, कैसे आप उन लोग को टैकल करते हो? डू यू डू पर्सनल कोचिंग विद देम वन टू वन ऑल्सो, दो दे आर इन ग्रुप, फिर भी आप उनको देते हो? ये कैसे करते हो? हाउ डू यू? I tell you, I do not take more than 15 people in a group. ठीक है, क्योंकि obviously I have to deliver result, Prabhjot. So 15 people, I generally हम उनको गाइड कर रहे होते हैं ग्रुप में.
But yes, if somebody wants to work on some very personal or basic thing, और किसी का अपना पर्सनल कुछ है, एक तो होते हैं जनरल डिजायर जो हम बनाते हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हम अपनी डिजायर्स लिखते हैं। कुछ जनरली फीमेल्स का बड़ा प्यारा सा एक डिजायर होता है, वन ग्लास लाइक स्किन। सो अभी क्या होता है कि आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ प्रभजोत। आई हैव सम पिगमेंटेशन और some issues on my face. So वो कुछ तो भी प्रॉब्लम जो डेवलप हुई थी और वो एलर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। सो आई थॉट आई हैव रिटन अफर्मेशन दैट आई हैव अ हेल्दी स्किन। तो हेल्दी स्किन लिखा तो मैं उसको कर रही थी अफर्म। अचानक से क्या हुआ, आई अट्रैक्टेड अ वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। आप समझ रहे हो, चीजें ऐसे काम करती हैं। ऐसे नहीं होगा कि रात में आप सोओगे और सुबह उठ के आपको एकदम क्लियर स्किन मिल जाएगी, लेकिन जब आप अफर्मेशन करेंगे, आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे, आप हेल्दी खाना खाना शुरू कर देंगे, आप आपका लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे, या आपकी अफर्मेशन से आपकी सेल्स जो होती है, जब आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट देते हैं ना, तो हमारे अंदर जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो ना डांस कर रहे होते हैं अंदर, बड़े खुश होते हैं वो अंदर। सच में ये सच है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके अंदर जब आप अच्छा सोच रहे होते हो, अच्छा बोल रहे होते हो, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है बॉडी के अंदर, विच मेक्स यू ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वो जो छोटी सी प्रॉब्लम थी ना, वो आपको नजर नहीं आती है, और अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो उसके सोल्यूशन के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं। सो ये होता है, आप समझ रहे हैं। अब अगर किसी की कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत आते हैं किसी के रिलेशनशिप इश्यूज, किसी को इन लॉ से प्रॉब्लम, किसी को हस्बैंड के साथ है प्रॉब्लम, कभी किसी हस्बैंड को वाइफ के साथ हो रहा है, जनरली होते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, एवरीबडी फेसेस। आई मस्ट टेल यू इन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। अभी मुझे जब मैं इस फील्ड में उतरी, देन आई एम सरप्राइज्ड कि है इतना ज्यादा है, और आपको पता भी नहीं लगता है कि द पर्सन टू हुम यू आर सिटिंग विद वो किस फेज से गुजर रहे हैं। एंड दिस, इसने मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाया है कि आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग रियली वेरी काइंड नाउ विद पीपल। Same here. आई रियली Sure. आई रियली डू नॉट जज। आई जज मैं पहले भी कम करती थी, लेकिन सबके अंदर होता है थोड़ा बहुत जज करना। Yes. आई रियली डू नॉट टॉक मच अबाउट दैट पर्सन, कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, अगर वो इतने गुस्से में है, अगर वो क्विक रिएक्ट कर रहा है, उससे उसका रिएक्शन मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, देर आर सर्टेन रीजन कि वो किस चीज से गुजर रहा है, हमको पता नहीं है। Exactly. एंड To be honest, अगर आप बोलते हो ना, अगर कोई फ्रेंड भी है, if the friend is also not calling you back or not giving you time, I have complete empathy, sympathy कि maybe इसकी life यस, में कुछ तो हो रहा होगा, that is why that the person is not responding, otherwise जिसके पास फ्री टाइम होता है वो करता ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा, नहीं उसका मन कर रहा होगा। सो आई हैव टेकन, आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव। मैं किसी की या सेम है। नहीं सोचती हूँ, मैं किसी को जज नहीं दे रही हूँ। आई वाज नॉट ऑफ अ पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, हाँ। कोचिंग हैज चेंज्ड मी इन एंड आउट। मेरा पर्सनालिटी में भी इतना डिफरेंस आया है। आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो मैं थी बचपन से, अलग लेवल पे था, बट अब कॉन्फिडेंट मैं, ठीक है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सामने वाले का भी एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत चीजें एक्सेप्ट कर ली लाइफ में, अपने आप के बारे में भी। जैसे हम बोलते भी, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, हाँ, या और यस। आई हैव डन रॉन्ग, आई नो। सो आई नो दैट कि मैंने कुछ गलत किया, इसलिए मेरे साथ गलत हुआ। सामने वाले का भी सिचुएशन एक्सेप्ट किया, एंड मैं ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर इंसान, बट विथ एवरीबडी, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई किड, उसके रिएक्शन को भी, कि वो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, व्हाट इज द रीजन। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग। हाँ, सिंपथाइज करो, सिंपथाइज करो। सरेंडर, सरेंडर एंड एक्सेप्ट। यस। सरेंडर करिए एंड एक्सेप्ट, स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड स्टार्ट सरेंडरिंग। यस। अब उसमें भी बहुत सारी थिन लाइंस हैं, मतलब मैं बताती हूँ ड्यूरिंग माय सेशंस, तो वो तो हम चलो सेशन में करेंगे। द सेकंड थिंग इज दिस, एज प्रभजोत आस्क्ड मी जस्ट नाउ कि आप करते कैसे, तो जनरलाइज्ड अफर्मेशंस होती हैं जो हम बताते हैं। किसी को कुछ स्पेसिफिक चाहिए, कुछ पर्सनल चाहिए, दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड दे कैन टॉक टू मी एनी टाइम ड्यूरिंग दोज पीरियड्स, लाइक 21 डेज के पीरियड्स में दे कैन बुक देयर काउंसलिंग सेशंस, दे कैन बुक देयर 101 कॉल सेशन। वो उन लोगों को एक मिलता है लीडे कि दे कैन टॉक टू मी एनी टाइम। वो उनको थोड़े टाइम वगैरह कॉल्स बुक करनी पड़ती हैं, so they can book call and talk to me and I help them as per their own desires or manifestations, whatever they want to do it. और 101 सेशन में तो इट इज लाइक 40 मिनट्स का फुल फ्लेज 101 सेशन होता है, एंड वी वर्क ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर्स ऑफ लाइफ, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, स्पिरिचुअलिटी। किसी को
सेलिब्रेशन नहीं है किसी की लाइफ में, बहुत पैसा है बट देयर इज नो सेलिब्रेशन, सो वी वर्क लाइक दिस। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं विवेक? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी लाइफ में जितनी भी रिक्वायर्ड आपकी डिजायर्ड चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने करी है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। रियलिस्टिक चीजें मतलब घर, गाड़ी, ऑफिस, नया। हाँ 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 हाँ, आप ये सब चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यस। देन आप अपनी हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपना जो सबसे बड़ी चीज है जो आप एक मैनिफेस्ट करते हैं, जो मुझे आज तक एक लगता है ना कि दिस इज द थिंग, तो वो है मेंटल पीस, करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, तो ना पॉजिटिव थिंकिंग ना नेगेटिव थिंकिंग, माय ओन मंत्र ऑफ लाइफ, कि यू कैन नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ज्ञानवर्धक बातें और हाँ 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 हाँ, दिस इज नॉट पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज समथिंग वेयर यू कैन एड्रेस द नेगेटिविटी एज वेल। ठीक है, आप नेगेटिविटी को एड्रेस करें तो सही कि वो नेगेटिविटी आ क्यों रही है, यू शुड थिंक अबाउट इट कि ऐसा हो क्यों रहा है, एंड यू जस्ट फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट थिंग, एंड उस रूट कॉज को निकाल के फेंक देना है अपनी लाइफ से। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये हमारी लाइफ में आती रहती है, लाइफ इज लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, इट इज डेड। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ये तो मेरे आस पड़ोस के लोग जानते होंगे कितना फर्क पड़ा है, बट हाँ, मुझे लोग बोलने लग गए हैं कि हाँ चेंजेस हैं। ठीक है, तो दैट्स अ बिग थिंग। और सेकेंड थिंग, बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं पहले से, हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आया है, बहुत सारी चीजों को देखा जाए तो आई हैड अ बैक एक था बहुत बुरा वाला, सो वो मेरा बिल्कुल चला ही गया है, टच वुड। और जॉब्स मैंने आपको बताया, मैंने जॉब तो बहुत बहुत बार मैनिफेस्ट करी, इट्स नॉट वंस, बहुत बार। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच के, ये बहुत जरूरी है। आप अगर सोचो ना, somebody comes to me, मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड अपने घर वालों से बात करें, वेरी फनी, शी केम टू मी लिटरली एंड शी वाज लाइक कि these such issues with all homemakers, which each and every lady has to face, what I believe, हमारी मतलब मैंने देखा है ladies has certain issues, और हम सबके होते हैं, इट्स नॉट लेडीज, हम सभी के होते हैं, है ना, कुछ कुछ इश्यूज रहते ही हैं। सो इसमें आप ना किसी का कुछ बुरा नहीं, अब दो लोगों को ये सोचो ना कि ये उससे बात नहीं करे, या उसका प्रमोशन नहीं हो मेरा हो जाए, या मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए उसके पास पैसा कम, ये सारी चीजें नहीं होती मैनिफेस्ट। ये तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो खुद। आपको जो करना है ना अपने लिए, सिर्फ अच्छा सोच के आप उस चीज पे फोकस कर सकते हो। आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उस कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हो, लेट्स से आई वांट टू बी द नेक्स्ट मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, आप ये कहना चाह रहे हो, सो आप उसको उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन बना के आप उसको प्रैक्टिस शुरू कर दी। आजकल हर जगह आप देखिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, मिस स्टेट ब्यूटी पेजेंट एंड मिस इंडिया एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट्स दे आर लाइक वरीनेस में रहते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उन चीजों से। तो आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं ना पॉजिटिव वे, कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये सारी चीजें आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू कैन बी अ विनर, यस, वेरी इजीली यू कैन बी अ विनर। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम, अच्छा इन सब के लिए हाँ मैं क्या करती हूँ, जैसे कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स आते हैं मेरे पास आए भी हैं, तो उनके लिए एक डिफरेंट करिकुलम बनता है ऑल टुगेदर। अब वो उनके पास जितना टाइम है, 11 दिन है, 21 दिन है, महीना है, 1.5 महीने है, या 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, कितने मंथ का वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करवाते हैं उनको अपने सामने। क्योंकि वैसे तो मैं पहले बोल देती थी कि हाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट थे मेरे पास में जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करी, तो मैं उनको फिर बोलती हूँ कि नहीं अब आप मेरे सामने, अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि सब मेरे सामने ही प्रैक्टिस करके अपने अपने घर जाओ। सो लाइक दैट, सो ऐसे होता है, दैट इज हाउ वी वर्क। So you, in short, you can manifest a house, you can manifest bunk, एनीथिंग, अपना यस। गाड़ी, job, career, relationship, anything. सी रियलिस्टिक थिंग चीजें, आप, मैं क्यों बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, आप बोलेंगे कि क्यों मैनिफेस्ट करना है तो कुछ भी कर लो, सोचना ही तो बड़ा, बिल्कुल आप करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर क्या खुद आप तैयार हैं उस चीज के लिए, खुद आप तैयार हैं, आई मीन टू से आपके पास दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, और यहाँ पर जो होती है सारी रिप्रोग्रामिंग किसकी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की। थोड़ा टेक्निकल है ये,
ठीक है? तो आप लिख तो रहे हैं कि आई वांट टू मैनिफेस्ट 1 करोड़ रुपीज़ इन अ वीक। क्या आपका माइंड तैयार है कि आप अपने आप सुबह तो लिखोगे, दिव्या की क्लास कर ली है, ओके अफर्मेशन कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अब तो मिल ही जाएँगे। शाम तक आते-आते आपका मोरल खुद डाउन हो जाएगा। आप कहोगे यार कहाँ से मिलेंगे 1 करोड़ रुपए? ज़रा-सी कोई नेगेटिव सिचुएशन आई नहीं कि आप ऐसे सोचोगे। सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। होता है अभी भी, कई बार होता है, लेकिन हमें पता है कि हाउ टू स्विच, हमें शिफ्ट कैसे करना है अपनी उस सिचुएशन से। हम फटाफट शिफ्ट करके हम आ जाते हैं वापस से। ठीक है? तो अपने आप को स्टार्टिंग में बेबी स्टेप्स लेके चलिए। ठीक है? ये मेरी एक राय है। राइट। बेबी स्टेप्स की बात हुई है तो बेबीज से बात करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हम बच्चों पे कर सकते हैं? क्या बच्चे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं? वेरी गुड, वन शुड डू इट, इवन एवरीबडी शुड डू इट। आप सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी, या आप ही के बच्चे हैं, आप कहना कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट बोलना बंद कर दीजिए। आई हैव एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो, आई हैव नॉट टेकन द परमिशन सो आई कैन नॉट टेक द नेम। आई हैव एग्जाम्पल, हर डॉटर वाज नॉट रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉपरली। तो उन्होंने मुझे बताया, तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा सबकॉन्शियस कंडीशनिंग करके देखते हैं। हमने एक पिलो टेक्निक करी उनकी डॉटर के साथ में, एंड शी गॉट द रिजल्ट विद इन 12 days, 12 to 15 days शी गॉट द रिजल्ट। सो चेंजेस आए। बच्चों को पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। स्टॉप यूजिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ किड्स। कुछ भी नेगेटिव नहीं। जैसे कि आज की डेट में भी मैं बताती हूँ कि जैसे कि हम कुछ भी कह देते हैं कि पढ़ाई नहीं करता है, ये इससे नहीं होने वाला है, पढ़ेगा नहीं, खाना पागल है ये, खाना नहीं खाता है। यार आप ही का बच्चा है, आप उसको पागल कह रहे हो? आप ही का बच्चा है, आप चाहते हो कि वो पढ़े और आप कह रहे हो पढ़ता नहीं है। आप उसको बोलो ना कि थोड़ी और पढ़ाई कर लो। कितना फर्क है। आपने, आपके बच्चे ने बोला कि जिद कर रहा है किसी चीज की, तुम मानते नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, टिक 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 टिक, शुरू हो गए। उसको सिंपली बोल दो कि तुम थोड़ा और पढ़ लो। कितना फर्क लगा। सो पावर ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभजोत, आई टेल, एंड इसको मैंने खुद ने इनकलकेट करा है। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। हर मॉम इज लाइक थक जाती है, एक माँ माँ ही होती है। एंड ऑफ द डे आके ना माँ बिकम्स लाइक, वो थोड़ा सा अलग उसमें जोन में आई जाती है। वी ऑल आर लाइक दैट, और हमारा उतरता सीधे बच्चों पे ही है। राइट। ऐसा नहीं है, और इसमें कोई ये बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है, दिस इज वेरी नॉर्मल। कुछ भी बुराई नहीं है। तो अपने आप को तो काइंड रहो अपने साथ में, और बेनिफिट ऑफ डाउट दो, लेकिन उस चीज को करेक्ट कर दो फौरन। अगर आपने एक बार चिल्ला दिया है, आपने एक बार डांट दिया, आपने जो भी आपका रिएक्शन था टुवर्ड्स योर किड्स, उसको करेक्ट कर दीजिए आप फौरन। दैट इज व्हाट आई, दिस इज व्हाट माय मंत्रा इज, कि मैं करके उसको फौरन करेक्ट करती हूँ। एंड आई, जब आप माइंडफुल होकर करने बात करोगे ना बच्चों के साथ में, यू बिकम रियली माइंडफुल। जैसे कई लोग बच्चों के साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर देते हैं, कई लोग कुछ और भी बोल देते हैं। नहीं करो, प्लीज मत करो। कि कभी गलती से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट तो बोलना ही नहीं है, कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं करोगे लाइफ में। आपने कभी भी बोला ही और वो मैनिफेस्ट हो गया। आप समझ रहे हो? पहले लोग बोलते थे जुबान पे सरस्वती बैठी हुई है, इसलिए हो जाएगी वो बात, सच हो जाएगी। वो यही है, हाँ। मैनिफेस्टेशन। हाँ। यस। एक जैसे आपने एक टेक्निक बताई थी, आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैं वो एक्चुअली करती हूँ विद कुदरत। इट इज कि रात को जब वो सोती है तो आप उसके कान में अच्छा अच्छा चीजें बोलो कि यू आर वेरी हाँ, इंटेलिजेंट, यू आर वेरी ब्राइट, यू आर वेरी हाँ, ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हाँ। कॉन्फिडेंट, इस तरह। तो मैं बोलती हूँ आई हैव सीन दोस चेंजेस। बच्चे तो सब चेंज अच्छा। होते हैं बट उसकी एज के बच्चों में और उसमें आई सी द डिफरेंस, मे बी बिकॉज शी, यू नो, सबकॉन्शियस माइंड में मैं वो बोलती हूँ, शी रिएक्टेड दैट वे, she reacts that way. So I see that difference. There is a difference, even though, you know, whatever happening, not happening, but still the way she is growing up, you know, maybe, शी इज टेकिंग अप। so she's, and she says herself, वो खुद बोलती है, I'm very confident. And the way she is confident, like you would be seeing her videos. हाँ, हाँ, शी इज योर डॉटर, सो शी हैज टू बी कॉन्फिडेंट लाइक। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट भी है, सीन हर, एंड शी इज गुड, वेरी गुड। अभी मुझे पता लगा आपने शेयर। हाँ, जब when I was pregnant तब मुझे किसी ने बोला था कि हाँ। when you're pregnant you always say कि सोने से पहले 9 बजे आप बोल दो कि बच्चे 9 बज गए, लेट्स स्लीप। एंड जब आप सुबह उठते हो तो बोलो कि सुबह हो गई, लेट्स गेट अप। टिल अच्छा। डेट, दिव्या, you won't believe this, till date I practiced it while I was pregnant. कुदरत sleeps at 9 to 10 के बीच में, वो सो जाती है कभी भी। बचपन से बच्चे रात को जागते हैं, ये होता है। आज हाँ, मुझे नहीं पता रात को जागना क्या होता है, आई हैव नेवर। हाँ, इवन आई डोंट नो, सेम थिंग, आई डोंट नो, मैं या। ये प्रैक्टिस करती थी एंड टिल डेट वो चीजें प्रैक्टिस हो रही है, एंड शी स्लीप्स ऑन टाइम, शी गेट्स अप ऑन टाइम, शी डूज हर थिंग।
So I think वो मैंने किया है, I worked on that thing, and यस, सबको ये चीजें करनी चाहिए, this works. करनी चाहिए। आपको जो चाहिए ना अपने बच्चों से, आप उनको वो कहना शुरू करिए। अब आप कहोगे कि वो तो जग रहे, देखो पेशेंस ज़रूरी है। अब आप सोचो मैंने आज कहा है कल ये ऐसा करेगा, नहीं। Any practice gives you result from 23 to 21 days I say, और 21 days to 90 days, डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है। Yeah. ठीक है, 90 डेज के अंदर या तो वो डिजायर आपकी डिजायर नहीं रहती है, आपको कुछ और उससे बड़ा मिल जाता है। Yes. आप, ये बात सच है प्रभजोत, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग राइट। और 90 डेज के अंदर इधर वो डिजायर फुलफिल हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं तो यस इट माइट, वो लाइफ गोल्स होते हैं, वो लाइफ की डिजायर्स होती है नो, किसी को कुछ बहुत बड़ा चाहिए, कुछ बहुत बड़ा एम्पायर, वो लाइफ डिजायर्स हैं। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म डिजायर्स की बात कर रही हूँ, वो आपको 21 दिनों से 3 मंथ्स के अंदर वो सॉरी मैनिफेस्ट हो जाती है। बच्चों से आपको जो चाहिए, मैंने खुद ने करा है। माय डॉटर वाज नॉट कीपिंग वेल, सो आई स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग व्हेन शी स्लीप्स, एंड व्हेनेवर आई सॉ हर स्लीपिंग, मैं उसके कान में जाके बोलती हूँ, आई टेक माय डॉटर्स नेम एंड आई से कि यू वेरी हेल्दी, उसका नाम लेके, गीगल इज वेरी हेल्दी, गीगल इज वेरी चबी, गीगल ईट सो वेल, गीगल प्ले सो वेल, गीगल इज अ जॉयफुल चाइल्ड। एंड यस, बचपन से मैंने एक ही चीज बोली कि शी इज वेरी जॉयफुल, शी इज वेरी लविंग, हंसती रहती है हमेशा, शी लव्स लाफिंग। तो माय डॉटर इज लाइक दैट। पता ही नहीं लगता था पहले, तो लोग ये कॉम्प्लीमेंट करते थे कि ऐसा तो बच्चा ही नहीं दिखा। Yes. अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो चेंजेस आते हैं, वी शुड एक्सेप्ट कि वो बच्चे हैं। Yes. आपको जो चाहिए आप उनसे बोलना शुरू कर दीजिए। माय सन इज आल्सो लाइक दैट, आई हैव स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग फ्रॉम, मैंने तो अपने बच्चे के साथ एक बड़ी अच्छी चीज एक्सपेरिमेंट करी थी प्रभजोत, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट। Yeah, yeah. अपने बड़े बेटे के साथ में, माय सन वाज 5-6 years old and he was very good in हिंदी। उसकी हिंदी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उसको शायद से मेरे पापा मम्मी पढ़ाते होते थे, तो उसकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई थी। एंड ही स्पीक्स गुड हिंदी एंड यूज्ड टू राइट वेरी गुड हिंदी। बट उससे क्या हुआ कि उसकी इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हो गया। तो अब वो कहीं भी जाता आता तो वो टिपिकल बिल्कुल प्रॉपरली बड़ी अच्छी हिंदी में बात करता था, विच आई रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि बच्चे स्ट्रगल करते हैं। माय सन यूज्ड टू स्पीक रियली गुड, मधुर वगैरह, बड़े ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स भी ना बड़ी इजीली यूज करने लग गया था। देन क्या हुआ कि उससे ना किसी ने इंग्लिश में बात करी। सी, यहाँ पर बात ये होती है ना कि यू नीड टू नो द आंसर, राइट, सिर्फ इतना सा था। तो आई सॉ हिम वेरी लेस कॉन्फिडेंट। मैंने देखा उसके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल ही एकदम से वो हे करने, मतलब जैसे बच्चे नहीं रिएक्ट करते, वो अजीब सा रिएक्ट करा। सो आई फेल्ट लिटिल ऑड ऑल्सो। तब मैं ये सीख ही रही थी। फिर मैंने कहा चलो अप्लाई करके देखते हैं। देन आई अप्लाइड, और वो कोविड का टाइम था, स्कूल्स बंद थे, और मैं रात को सोने से पहले उसके कान में बोल देती थी, माय सन स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, हर हिज वोकैबुलरी इज वेरी गुड, वगैरह वगैरह, जो भी मुझे चाहिए था। एंड आई हैव सीन द चेंजेस विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज। ही वाज मोर कॉन्फिडेंट, ही स्टार्टेड, ऑफ कोर्स मैंने दिन में उससे प्रैक्टिस भी करवाई, ऐसा नहीं है कि रात को बोल दिया हो गया, नहीं। एक्शन फ्रीक्वेंसी भी बहुत जरूरी है। आपने जो बोला है, तो आपके पास क्या होगा, आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दोगे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप क्लियर हुए कि आपको चाहिए क्या, देन यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शन एंड दैट विल देन इट विल कन्वर्ट इनटू रिजल्ट्स। Right. ऐसे होता है। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स है दिव्या जो बहुत इजी हो और जिसमें कोचिंग भी नहीं की है, बट स्टिल इफ दे डू इट प्रैक्टिकली, अगर वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स कुछ ऐसे बताओ कि अगर वो ये चीजें थोड़ी भी फॉलो कर ले तो दे कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। सबसे पहले तो एक अफ़र्मेशन अपने आप को रोज़ देना शुरू कर दीजिए कि आई एम बिकमिंग, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुस्कुरा के सुबह-सुबह उठ के, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव बिकम द बेस्ट वर्ज़न ऑफ माय सेल्फ, आई एम लिविंग माय लाइफ हैपीली, राइट? एक चीज़। दूसरी अफ़र्मेशन, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अपने आप को जब आप बार-बार ये कहना शुरू कर देंगे, अब आप कहेंगे आज तो मैंने ये कहा था पर बुरा हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप कहना तो शुरू करिए, आप शुरुआत करिए, यस। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना चीजों की नेगेटिव होने की, वो कम होती है धीरे धीरे। टेक्स टाइम, अगेन आई टोल्ड यू इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट, मेरे पास कई लोग आते हैं, जल्दी से बताओ दिव्या क्या करें। दिव्या तो बता देगी, आप कर भी लो, आपके साथ हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अल्टीमेट लॉ, मतलब वो तो काम कर रहा है 24/7, हो भी जाता है। लेकिन ये स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं होता, इट नीड्स प्रैक्टिस, इट यस। नीड्स कॉन्शियस एफर्ट्स, इट नीड्स माइंडफुलनेस, ये सारा दिमाग का खेल है।
आपके दिमाग को वही सोचना है जो आप चाह रहे हैं, उसको सोचने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए सुबह उठते ही पॉजिटिव। उसके बाद में अगर आप अपने अंदर भी या बच्चों के साथ भी किसी के साथ भी कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने अंदर कोई नई आदत डेवलप करना चाहते हैं, जैसे थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली एट 4 AM। सबसे बड़ा स्ट्रगल है आजकल लोगों का कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज है, रात को काफी लेट हो जाता है सोने में। सो आई हैव डन दिस विद मी। मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। अब मैं बाई चॉइस लेट उठती हूँ अगर मेरा नहीं मन है कभी कभी, अदरवाइज आई कैन गेट अप एट 4 AM। अभी 3 AM का टारगेट सेट है, अभी वो हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो आई डेफिनेटली टेल। लेकिन 4 AM पे मैं उठ जाती हूँ जब मेरा होता है कि नहीं मुझे उठना ही उठना है। ये नहीं कि उठना ही उठना नहीं कि मतलब कहीं जाना है उसके लिए उठना है। मेरे सेशंस होते हैं 5:30 AM से, तो मैं मुझे उठना पड़ता है 4 AM। सो आई गेट अप इजिली एंड आई एम एक्टिव। ठीक है, उस टाइम मुझे ये नहीं लगता हाय मैं क्यों उठ गई, पहले लगता होता था। सो आपको पहले ही उस चीज के लिए एडवांस में थैंक यू बोल देना है यूनिवर्स को कि I have manifested this thing in my life. I have manifested working in this company. I have manifested this much amount of my salary, and I'm receiving it happily and easily, effortlessly. कुछ ऐसी। देन एक बहुत बेसिक टेक्निक है जिसपे मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया। आप लोग प्लीज मेरे यूट्यूब पे जाइए और मेरा इंस्टा फॉलो करिए, सिंग एंड शाइन विद दिव्या एस। आप लोग प्लीज उसको देखिए एंड यूट्यूब पे भी देखिए, बहुत वीडियोस में डालती रहती हूँ बहुत सिंपल सिंपल बेसिक टेक्निक्स के बारे में। तो आप अपनी जर्नल राइटिंग शुरू करिए। जर्नल राइटिंग क्या है? डायरी लिखना शुरू करो, सिंपल। उसमें आप 3 चीजें दिन में लिखिए जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि आपको कभी किसी ने आपके काम के लिए रिकॉग्नाइज करा है, अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने ये कह दिया वाओ क्या काम किया, किसी ने कह दिया क्या खाना बनाया, इट मेक्स योर डे, यू फील लाइक डूइंग इट अगेन एंड अगेन ना। सो आप उसको ग्रेटफुल हो गए, आप वो लिखिए। अगर आपको आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है, आप बिजनेस में हैं, आपको अचानक से क्लाइंट मिला है, आपको पैसे मिले हैं, ये जो भी 3 चीजें दिन में बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत अमेजिंग हुई हैं, उनके वैसे तो लिखने को 10 चीजें लिखिए, लेकिन मैं मिनिमम बता रही हूँ 3 चीजें तो लिखिए ही लिखिए। और 3 ऐसी चीजें लिखिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस में थैंक यू लिखना शुरू कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे पास परसों ही एक बच्ची का कॉल आया था एंड शी टोल्ड मी कि दिव्या मैम मैं 4 डायरीज भर चुकी हूँ और 5वीं चल रही है, एंड आई हैव मैनिफेस्टेड अ कार एट द एज ऑफ 24, शी टोल्ड मी। And she thanked me, so I'm really thankful to her also कि she followed my instructions and she told me कि I follow just general writing। मैं सिर्फ लिखती हूँ, किसी भी टाइम लिखिए जब आप अपने साथ हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह आप बहुत बरीनेस में बच्चे को भेजना है और आप सोच रहे नहीं नहीं जर्नल लिखना है, नहीं। जब बैठ के तसल्ली से सारा काम हो जाए, बच्चे चले जाएं, आप भी कोई अगर वर्किंग मैन है, उसको लग रहा है कि नहीं उसे ऑफिस ऑफिस पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है नहीं आप 5 मिनट निकाल सकते हैं लंच ब्रेक में या कहीं पर भी, आप तब लिखिए। आप रात में घर आने के बाद लिखिए, तसल्ली आपके पास, मेंटल पीस होना चाहिए, आप तब लिखिए। तीसरी एक टेक्निक अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो एक पिलो टेक्निक है। आप सब लोग अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली इस टेक्निक को यूज करिए। आप गूगल कर सकते हैं जो चीजें मैंने बताई हैं उनको आराम से। पिलो में आप जो भी चाहते हैं, A4 शीट ले लीजिए, पेपर अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई सी भी अपनी डिजायर लिखिए। यहाँ पे सिंपली आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट माई सन स्टार्टेड स्टडिंग वेल, या माई सन हैज बिकम ओबीडियंट। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप बहुत खुश हैं ये देख के कि आपका बच्चा पढ़ने लग गया, आपका बच्चा बहुत ओबीडियंट हो गया। ये नहीं कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बच्चा शैतानी नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। My son has become responsible towards his studies, towards his personal hygiene, आपको जो चाहिए एक्स वाई जी, इसको लिख के और उसकी पिलो में पीछे की साइड में जहां पे उसका सर क्रश नहीं हो रहा है वहां पे रख दीजिए आराम से। या मैं तो उसके गद्दे के साइड में नीचे भी रख देती हूँ जहां पे उनको सोना होता है बच्चों को। फॉर 21 days आप इसको रखा रहने दीजिए। ठीक है, जब बच्चा सो जाए आप जाके बोल के आ जाइए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट माय सन हैज बिकम मोर ओबीडियंट, माय सन हैज स्टार्टेड स्टडिंग सो वेल। आपको चेंजेस दिखेंगे, मैं एक नया आपको चेंजेस डेफिनेटली दिखेंगे। सो हैप्पी दैट कुदरत हैज स्टॉप्ड यूजिंग मोबाइल फोन। आई थिंक मुझे ये लिखना चाहिए, आई थिंक सब पेरेंट्स को ये लिखना चाहिए, बिकॉज बच्चे हाँ हाँ कर रहे हैं आपके हाँ हाँ, यस यस यस। ये तो सबको लिखना ही चाहिए। एंड जहाँ हम बात कर रहे थे ग्रैटिट्यूड की अफर्मेशन की, एवरी डे देयर इज सच अ न्यूज कि आज इसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। तो हाँ, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड सेइंग थैंक यू यूनिवर्स फॉर द न्यू लाइफ दैट आई हैव गॉट इन द फॉर द मॉर्निंग। न्यू लाइफ, फॉर द न्यू डे दैट आई कैन सी। सो ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ऐसे ना ऐसे हाथ फैला के ना सुबह
जब भी मैं बाहर जाती हूँ, लिटरली माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू, ऐसे देखती हूँ पूरा एंड आई से थैंक यू सो वेरी मच। मतलब शिद्दत से धन्यवाद बोलने लग गई हूँ, और इतना बोलती हूँ ना हर चीज के लिए, घर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी है हमारे पास, जो भी है अवेलेबल, नए कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, सब कुछ है, क्लीन वाटर मिल रहा है पीने को। देर आर पीपल जिनके पास पैसे भी हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जगह भी होती हैं, आई हैव स्टक समवेयर 15 days की, जहां पर पानी भी, साफ पानी नहाने के लिए भी नहीं मिला था। आई कैन नॉट टेक द प्लेस एंड ऑल, मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा। सो यस, आई से थैंक यू कि भाई सब कुछ अच्छा मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है सर्दियों में नहाने को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है। यू स्टार्ट सेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ठीक है, सो ऐसे चेंजेस आते हैं। सही बात है, यहाँ औरतों की अलग ही फाइट है यार, उसका हस्बैंड उसको ज़ारा के कपड़े दिला रहा है, मैं ये हो रहा है, मैं वो हो रहा है। मतलब दे आर नॉट थैंकफुल फॉर व्हाट दे हैव। या लोग तो नहीं है, बट उनका अलग लेवल पे कुछ अलग ही टैंजेंट चल रहा है। मतलब वो ये चल रहा है, ये लोग ऐसे ही देख के मैं शॉक हो चुकी हूँ मतलब। नहीं नहीं, आपको जरूरत है माइंडफुल होने की कि आपको क्या चाहिए। उसका हस्बैंड उसके लिए चांद सितारे तोड़ के ला रहा है, पर क्या वो चांद सितारे आपकी जरूरत है? अगर आपकी जरूरत है, आप अपने हस्बैंड को बोलिए, वो भी पक्का तोड़ के लाएगा, मेक श्योर दिस थिंग। तो आपको अपनी 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 डिजायर्स को सेट करना है, अपने लिए क्लैरिटी चाहिए कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या है, आपको क्या चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो दिव्या, अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होंगे जो वो करना चाहते हैं, जैसे सपोजिंगली आई वांट एक्सवाइजी थिंग बट आई एम रिलक्टेंट या अनस्पेक्टिकल कि ये कैसे होगा। ठीक है, इन दैट केस हाउ डू यू हेल्प योर क्लाइंट टू ओवरकम दैट? आई नो माई पर्सनल थिंग, इट हैज हैपेंड, बट जनरल में उनका क्वेश्चन हो सकता है ये। हाँ, देखो, सबसे बड़ी चीज है, कोई भी एक प्रैक्टिस पकड़ लो। मैं कहती हूँ कि आप अगर सारी चीजें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो प्रभजोत यू माइट बी हैविंग सम फेवरेट प्रैक्टिस ऑफ योर्स, कोई एक फेवरेट प्रैक्टिस, बहुत सारी टूल्स है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, है ना? सो होपनोपनो है, यस। Okay, तो ऐसी बहुत सारी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये, तो मतलब इट्स मैजिकल, ये तो मैजिकल है। मैजिकल की। It is actually magical, and we can talk about Ho'oponopono. You can do Ho'oponopono for anything. So आप कोई सी भी प्रैक्टिस आप एक पकड़ सकते हैं, उसको करने का सही तरीका पता होना चाहिए। Then you have to be consistent for one thing. किसी भी एक प्रैक्टिस को रोज कर लो, कोई चैंटिंग कर लो, चैंटिंग इन द सेंस कि आप सिर्फ यही चैंट कर लो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक यू सो मच भगवान जी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज चैंट करोगे, कल रिजल्ट मिलेगा, उस दिन का उस दिन भी मिल जाए, बट आप कोई एक प्रैक्टिस कर लो, कोई भी एक चीज, कुछ भी, उसको और बी कंसिस्टेंट, लाइक वाटर, लाइक फूड, इनकलकेट इन योर लाइफ स्टाइल एज योर बेसिक नेसेसिटी, कि मुझे ये करना ही करना है। जब आप माइंडफुल होकर चीजों को करना शुरू कर देते हैं ना, तो चीजें अपने आप ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने लग जाती हैं। अब अगर आप आ रहे हो, मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, they stop doing it, they start with a good zeal, they get results, then they get reluctant, then they again come, they again get results, then they again stop. So it means कि आप उसको ना, you're using it for your selfish end, मतलब आपका काम हो गया बस, ओके बाय बाय। नहीं, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाओ, इसको इनकलकेट करो अपनी लाइफ में। कोई भी एक छोटी सी प्रैक्टिस या जर्नल राइटिंग ही शुरू कर दो, छोटी छोटी डायरीज, आप ट्रैवल करते हो, छोटी डायरीज लिख लो, एक लाइन के लिए ग्रेटिट्यूड करो। मैं कहती हूँ आप हफ्ते में हर रोज, मतलब हर रोज अगर आप 15 मिनट नहीं दे सकते हो मेडिटेशन में, आप नहीं बैठ सकते हो, यू स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस 5 minutes इन अ वीक। आप दिन का, हफ्ते का एक दिन ले लीजिए कि जिस बेबी स्टेप्स, कि जिस दिन आप साइलेंस बैठना पसंद करें, मे बी सैटरडे, मे बी संडे, मे बी मंडे, कोई भी एक दिन ले लीजिए कि भाई ये 5 मिनट मैं आज खुद को दूंगी। फिर 2 दिन में 5 मिनट देना शुरू करिए, फिर फिर 3 दिन में, 2 दिन में, फिर एक दिन में, फिर हर रोज देने लग जाएंगे आप अपने आप को 5 मिनट। 5 से 7 मिनट कर दीजिए अलार्म लगा के, 7 से 10 मिनट करिए, 10 से 15 मिनट, बस उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। 15 से 20 मिनट अगर आप अपने आप अकेले मेडिटेट कर रहे हैं बैठ के, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है लाइफ में। वो तो फिर उससे ज्यादा तो बहुत अलग चीज हो जाती है, वो तो उनकी मर्जी है। सो यस। सो जैसे आप अपने क्लाइंट्स के मैनिफेस्टिंग गोल्स को कैसे मेजर करते हो? आप या आपके अच्छा, क्लाइंट कैसे, आप मतलब आपको पता चलता है कि हाँ, ये इनके जो गोल्स है अचीव हो गए, या ये सही ट्रैक बताते हैं, पे है या नहीं जा दे रहे? टेल मी।
टाइम ऑन टाइम आई कीप आस्किंग कि जैसे आपको ही पता होगा कि अच्छा प्रभजोत आप बताओ जरा आप कैसे करते हो ये प्रैक्टिस, आई कीप चेकिंग इट ना, आपको याद होगा हर प्रैक्टिस, अच्छा ये ऐसे कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है, इसको करेक्ट करो लाइक दिस। ये नहीं है कि आप बस मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि मैंने 11 दिन का कोर्स किया, 21 दिन का कोर्स किया, उसके बाद मेरा और दिव्या का कोई कनेक्ट नहीं। दिव्या फिर भी मुझे पूछती है, तो अभी भी चाहे मैं उसके साथ, हाँ, तो आई थिंक आई दैट कीप चेकिंग, यू कीप I keep checking my, आस्किंग yeah, I say my favorite statement is knock knock. My favorite words are knock knock. कि भाई मैं हूं खून पीने के लिए, आप कर रहे हो ना, क्योंकि आई वॉन्ट कि एवरीबडी डिजर्व्स ऑन दिस अर्थ बी एटलीस्ट वो अपनी जिंदगी में अपने साथ बस मस्त होके रहे, अपने साथ खुश रहे, मतलब उसको वो स्टेट करना चाहिए। यस, सो आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ योर कोचिंग दैट आई सी, जो सब में नहीं है, बाकी अदर कोचेस में वो लोग उतना दिन के लिए आपके साथ रहते चले जाते, बट विथ यू यू लाइक कॉन्स्टेंटली देयर। कभी कभी तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, यार आज क्या बताओ दिव्या को, आज तो मेरा कुछ नहीं हुआ है, बट देन यस, बट बिकॉज ऑफ यू मुझे भी एक रिमाइंडर मिलता है कांस्टेंट। कि करो या कि करो, क्यों नहीं कर रहे हो, करो इसको, Yeah, so because I do not want कि anybody should be leaving this thing once, it is not with करो उसको। everybody whom I know who knows Divya, and Divya has coached with everybody. सबका आई थिंक सब लोग यही बोलते हैं कि यस दिव्या हैव कॉल्ड, आज दिव्या से बात हुई, बिकॉज दिव्या इज कॉन्स्टेंटली इन टच। तो ऐसा नहीं है किसी ने 5 दिन का कोर्स किया है, 10 दिन का कोर्स किया है तो भूल गई दिव्या, ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं है। दिस इज लाइक रियली यू हैव हाँ, आई कीप चेकिंग नॉक नॉक करती रहती हूँ मैं, एंड आई सजेस्ट कि एवरीबडी शुड बी फॉलोइंग इट। और आपको पता है जब आपको लग रहा है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है, आप लो पेस पे जा रहे हो, डोंट गिव योर सेल्फ अ सेकेंड थॉट, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता है, गो अहेड, टॉक टू दैट पर्सन, आस्क फॉर द थिंग्स, दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू, सो ट्रस्ट मी, whosoever is there. yes, so there's a question that most people have in their mind is कि law of attraction में do you also use or integrate any spiritual or personality development technique or something like this process में होता है कुछ ऐसे? See, आप किसी भी चीज को जब मानते हो, पढ़ते हो, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। आप अपने काम को करते हो तो कर्म ही पूजा है ना? ये चीज है ना, वर्क इज वर्शिप। तो हर चीज को जब आप पूरे इमोशन से, पूरे डेडिकेशन से करते हो, तो आपका इमोशनल कोशेंट बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, राइट? आपका IQ प्लस EQ दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। सो इट इज मोर ऑफ लाइक चेंजिंग योर थॉट्स। तो थॉट्स चेंज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएंगे। आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल। आप ऐसे, मेरी जिंदगी बहुत मजे की चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, क्या मैच कर रही है मेरी लाइफ और मेरा जो भी बॉडी लैंग्वेज है? कुछ नहीं मैच कर रहे हैं ना। मेरी जिंदगी बहुत मजे की है, बहुत अच्छी चल रही है, मेरा स्टेटमेंट और मेरी बॉडी लैंग्वेज दोनों मैच कर रहे हैं, राइट? सो आपके जो एक्शंस प्लस इंटेंशंस दोनों मैच करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती है, ठीक है? तो इट इज मोर ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, एंड यस इट इंक्लूड्स स्पिरिचुअलिटी एज वेल, क्योंकि यू सिट इन साइलेंस, यू यू स्टार्ट बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट सेल्फ। जब आप अवेयर होते हो, तब आप क्या करते हो? आप रियलाइजेशन की स्टेट पे जाते हो, फिर आप सरेंडर करते हो, फिर आपको एनलाइटमेंट होता है। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने आप में, क्योंकि यस, आप यस, अगर सपोजिंगली मैनिफेस्ट मैंने ये किया है कि मेरा ऑफिस बहुत बड़ी जगह पे होगा, तो मैं अपने अलग ही अलग अलग हवा में हूँ कि हाँ मेरा ऑफिस वहां हाँ, होगा। अलग हवा में हो, हाँ, तो हाँ, मैं यही चीज सोच के चलूँ कि मैं उस ऑफिस में बैठी हूँ, मैं वैसी ही हूँ हाँ, जैसे मैं वहां होंगी, मैं अपने आप को वैसे ही देखती हूँ। तो यस। आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रिंग्स इन मैंने कॉन्फिडेंस लाता है। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा अपने। हाँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो आई टेल यू प्रभजोत, ये जो आपने अभी स्टेटमेंट बोला ना कि चलते फिरते मैं सोचती रहती, आप किसी को भी देख लो, आप मल्टी मिलियनियर्स को उठा के देख लो, वो हमेशा एक चीज पे फोकस करते हैं। हर एक के हाथ में ना एक बुक होती है, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रैटिट्यूड। Yes. बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर वो पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगा, सारे के सारे जिन्होंने जिंदगी में बहुत आगे गए हैं, हमारे लिए बहुत कुछ ज्ञान की बातें छोड़ी हुई हैं, उन सभी लोगों के अंदर ये तीनों चीजें थी। वो लोग पढ़ते भी थे, वो लोग लिखते भी हैं,
और वो लोग ग्रैटिट्यूड में बहुत हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल। सो मेरा जो बेसिक मंत्रा है कि आई एम इनटू रीडिंग एंड आई सजेस्ट एवरीबडी शुड रीड, everybody should start reading about law of attraction, manifestation, self love. जैसे अगर मैं बात करूं, there are so many good books I want to tell you to start with. सबसे अच्छी किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू करना चाहते हैं तो रोंडा बायरन की आप सीक्रेट पढ़िए। इसके अलावा इनकी ईस्टर एंड जेरी हिक्स की बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा आप लुइस हे की बुक पढ़िए हाउ टू हील योर लाइफ। दीज बुक्स आर अमेजिंग। अनीता मूरजानी की एक किताब मुझे बहुत पसंद है, डाइंग टू बी मी, वो मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ और उस किताब को पढ़ के हर बार एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो बुक्स पढ़ना शुरू करिए अपनी जिंदगी में। मैंने बहुत कम टाइम में, अभी जब से मैंने वापस से पढ़ना शुरू करा है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं अपने अंदर। तो बुक्स पढ़ने से काफी कुछ चेंजेस आते हैं आपके अंदर। तो यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दिव्या, जैसे बुक्स तो खैर मैं तो नहीं पढ़ सकती, बट हाँ मैं आजकल सुनती हूँ, वट एवर वे आई कैन कंज्यूम कंटेंट आई ट्राई टू, यस, वीडियो फॉर्म में या कुछ भी। सो जैसे जब मैंने शुरू किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वॉज, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए अब लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ चाहिए, बट क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे अब क्या चाहिए, तब क्या चाहिए, 4 साल बाद क्या चाहिए, 5 साल बाद क्या चाहिए। शायद मैं 5 साल बाद जो चीज चाहिए होगी वो मैं आज ही मैनिफेस्ट कर रही थी, या यू नो सो दिस, ये चैलेंज आई, तो उसमें आपने मुझे हेल्प किया। तो वैसे ही ऐसे कौन से कॉमन चैलेंजेस है जो आपके, ऐसा कौन सी एक ही कॉमन चैलेंज आप बता दो जो लोगों को, और आप उनको कैसे हेल्प करते हो टू नेविगेट और टू। चलिए ये एक सीक्रेट बताती हूँ फॉर 2024, हाउ टू मेक योर 2024 मोर प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। सी, आप बैठिए, आप चाहे 25 तारीख से 31 तारीख के बीच में अपने आप को वक्त दीजिए और बैठिए। पहले तो आप अपना पूरा पिछला साल देखिए रिवाइज करके कि आप कहाँ हैं। ठीक है, मैं दिवाली टू दिवाली करती हूँ, आई स्वेयर मैं दिवाली टू दिवाली करती हूँ। तो बैठे आप, आपने देखा, आपको अगले साल के गोल बनाने हैं। अगले साल आप क्या चाहते हैं, आपको कैसे गोल बनाने हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने पैसों से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने सेलिब्रेशन से रिलेटेड। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि अगर कोई बिग सेलिब्रेशन होने वाला है तो हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट, और हाउ अपने हॉलीडेज कहाँ जाना चाहते हो, आप पर्सनल ग्रोथ में क्या करना चाहते हो, यू वांट टू लर्न समथिंग। पहले तो 4 मेजर एरियाज, देन स्मॉल स्मॉल उसके भी डिवाइड करिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, एक सर्कल बना लिया आपने, पूरा अच्छे से बन गया। उसके बाद में अब आपको एक आइडिया हो गया कि आपको अच्छा ये चाहिए है। अब अगर कोई कोर्स है लेट्स से पर्सनल ग्रोथ का कि जिसको 6 महीने लगते, तो आप उसको 3 महीने में कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी टाइम ड्यूरेशन ही 6 मंथ्स है। तो लेट्स से यू हैव सेट कि मैं जून में स्टार्ट करके इसको दिसंबर तक खत्म करूंगी। सो योर वन टाइम इज फिक्स्ड, यू हैव यू हैव केप्ट योर, आपने फ्रीज कर दिए वो 6 महीने उस चीज के लिए। अब बाकी के उस मंथ में आपको दूसरी चीजें भी करनी है साथ में, बिकॉज आजकल का जो जमाना है फॉर वर्किंग एडल्ट्स, उनका ये है लर्निंग, ग्रोइंग एट द सेम टाइम डिलीवरिंग। यू अग्री विद मी राइट। प्रभजोत? आपको लर्न भी करना है, आपको ग्रो भी करना है, एट द सेम टाइम यू हैव टू डिलीवर एज वेल, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो आपको क्या करना है, बैठ के वक्त देना है कि आपको टू डू प्लानिंग और टू डू लिस्ट, यानी प्लानिंग और टू डू लिस्ट से सिम को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको सेट कर लेना है अपना एक गोल कि भाई मैंने ये चीजें कर लेनी है ईयर 2024 में। पहले ईयरली लगाया, फिर उसको और हमने सोचा, उसको और फिल्टर करा कि अच्छा इसको अब मैं मंथली में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि मैं मंथ में क्या क्या अचीव करूंगा कि ये मेरा ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? देन एक मंथ में लेट्स से मैंने एक गोल बनाया हुआ है अभी कि मैं एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करूंगी। ये मेरा पिछले साल का गोल था विच आई हैव डन वेल। ठीक है, एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करने के लिए मुझे कम से कम 50 पेजेस पर डे पढ़ने होंगे। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से पहले आपने ईयरली बनाया, फिर उसको मंथली पे सप्रेस करा, फिर मंथली से हम वीकली आ गए कि वीकली कितना टारगेट बनाना है, वीकली के बाद पर डे मुझे कितना टाइम देना है। एज पर पीपल दे से कि 70 घंटे अगर आप हफ्ते में अपना काम पे दे रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी बिजनेस, किसी भी चीज में आपको पीछे नहीं रह सकते, यू विल ग्रो,
यू माइट फेल बट यू विल लर्न एंड ग्रो। ठीक है, पैसिव एक्टिव सारी लर्निंग्स होंगी एंड ग्रोथ भी होती है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रियली, अगर आप फोकस्ड हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अगर आप फोकस्ड नहीं है, भाई चल रहा है, मिल रहा है, बढ़िया है, हो रहा है, तो हो ही रहा है, सब बढ़िया है। जो जो 20% का लौट जाता है ना ऊपर, मैं बहुत, कोई उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शी इज वेरी नाइस, आई एम मिसिंग हर नेम। सो शी टेल्स कि कंपटीशन ऊपर बहुत कम है, कंपटीशन सारा नीचे के लेवल पे है। आप यस। समझ रहे हो, सारा कंपटीशन नीचे के लेवल पे है, क्योंकि एक बाउंड्री क्रॉस करने के बाद ना, तो ऊपर बैठे हैं मार्केट में लोग कि आओ भाई कम्पीट तो करो मुझसे। तो वो चीज हम अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। तो इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन टुवर्ड्स इट, यू शुड डेडिकेट योर 70 आवर्स। एक साल तो लाइफ में देना पड़ता है चीजों को, अगर आप किसी भी चीज में कंटिन्यूसली विद फुल डेडिकेशन काम करना चाहते हैं। ये हर किताब कहती है। They were like, as we are ending 2023 moving to 2024, आपने एक बहुत अच्छा बता भी दिया। तो अब जो लोग नए हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो इस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक फटाफट से आप बता दो, कोई एक अच्छा सा मतलब हाउ डू दे स्टार्ट, what how anything you want to tell them about law of attraction. आप देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मटेरियल है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, गो फॉर द बुक रोंडा बायरन ने जो लिखी है, द सीक्रेट। उसके अलावा मूवी है द सीक्रेट, मूवी इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, 1 hour 31 minutes 32 minutes की कुछ ऐसी मूवी, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। वॉच दैट मूवी। उस मूवी को मैं पहले तो मेरा ये हाल था कि जब मैंने शुरू ही करता, हर हफ्ते देखती थी, हर रोज भी देखी है मैंने, 3-4 दिन में रोज देख ली। उसको स्पीड बढ़ा के आप जल्दी खत्म कर दीजिए, उसको हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लैंग्वेजेस में देखी। सी इट्स योर कंफर्टेबल जोन कि कौन सी चीज आपको क्लिक कर रही है, आप रिसर्च करिए कि और क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगेन आप प्रैक्टिस कर, आप फोकस होना शुरू करिए, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अभी कल परसों क्या सोचा, अपनी वाइब्रेशंस चेक करने के लिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी, पॉजिटिव थॉट्स की क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्योंकि वी वी ऑल आर, मतलब हमारे साथ पूरी दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारा चीजें कंज्यूम करते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ऑल ना। तो कभी हर टाइम आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, कभी एक डल मोमेंट आता है, लेकिन हम कैसे अपने आप को फटाक से उस मोमेंट से कैसे हम शिफ्ट कर लें, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आई वॉज लाइक कि ना, मैंने 17 सेकेंड्स का एक मैनिफेस्टेशन रूल करा। तो देयर वाज अ पिक्चर ऑफ टाइगर श्रॉफ, आई लाइक हिम अ लॉट, तो मैंने टाइगर श्रॉफ के पिक्चर को देखा ऐसे, और मतलब पोस्टर था उनका कहीं पे, मैंने उनको देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 एंड आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। और मैंने पोस्टर देखा, मतलब ये भी नहीं कि मैं फोन पे बोल के देख रही हूँ कि अच्छा अब मुझे टाइगर श्रॉफ दिख जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनके बारे में गूगल करा है, नहीं, मैंने पोस्टर देखा, कहीं पे पोस्टर था, टू चेक माई सेल्फ। Within 24 hours, I saw Tiger Shroff again. So that is how you can check your manifestation frequency कि आपके अंदर कितना है। तो आप अपने आप को छोटी छोटी चीजों के लिए आप सोच सकते हो कि आप किसी चीज को देखें, कुछ भी, जैसे बहुत पहले जब मैंने करना शुरू किया था तो मुझे येलो रोजेस बड़े पसंद थे, तो मैंने ऐसी इंग्लिश वो येलो रोजेस देखे एंड आई मैनिफेस्टेड, ओ वाओ, येलो रोजेस आर they are at my house and they are in my drawing room, they are in my vase, और मैंने प्रॉपरली हर एक स्टोरी बना ली छोटी सी अपने आप के लिए, और मैं थैंक यू यूनिवर्स बोल के और चली गई। शाम को हमारे घर में कोई आया, वो रोज लेके आया। तो ऐसे अपने आप के साथ में ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए। वो कहते हैं पहले तो विश्वास करिए, ना, पहले तो विश्वास करिए। यस, जैसे वो कहते हैं आपको, सपोज जैसे एग्जांपल मैंने कहीं सुना था, वो कहते हैं आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है, बहुत गाड़ियां चलती है, आपने वो गाड़ी रास्ते पे भी देखी होगी, फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू, मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है, तो मैंने मेरे दिमाग में जब बिठाया बीएमडब्ल्यू, मुझे जहां देखो बीएमडब्ल्यू दिख रही है, बिकॉज अब मेरी हाँ क्लैरिटी हाँ, हो गई। इससे पहले बीएमडब्ल्यू 100 चल रही होंगी रास्ते पे, पर मेरा ध्यान नहीं गया होगा। नहीं पता लगा। अब मुझे हर जगह बीएमडब्ल्यू दिख जाती है, मैं नोटिस कर लेती हूँ। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी होती है कि जो आपको पता है कि आपको ये चीज के लिए हाँ, अपॉर्चुनिटी आती रहती है, इट इज जस्ट कि आप कहाँ देख रहे हो उसको। think it works yes. like that. So on this note, thank you so very much, Divya, for being here. Thank you, Prabjot. Thank you so much. It was so And thank you, everyone who all are watching this. I'm so grateful to Prabjot that she has given me this opportunity. So thank you so much. And yes, I would like to say कि आप लोगों को अगर और भी कुछ जानना है तो मैं काफी कुछ डालती रहती हूँ अपने YouTube चैनल पे भी, जो मैंने जस्ट अभी शुरू करा है, आपकी एंड इंस्टा पर भी।
डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो भी दिव्या से कनेक्ट हाँ, करना चाहता है उनकी लिंक। प्लीज फॉलो एंड यस, you can contact me also after 12 p.m. till 3 p.m. You can anytime ring me up and message कर दीजिए आप मुझे. I will tell you about the course and all. अगर आप जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो yes, I'm there with all of you. Thank you so So much. very much, Divya. So nice talking to you. And of course, we to are gonna connect any which ways. So thank you so much for coming. Bye.